आज बात होगी उन खजानों की जो जमीन के नीचे सदियों से छुपे हैं, उन नागों की जो आज भी उनकी रखवाली कर रहे हैं, और उस नागमणि की जिसे पाना हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो बच्चों, आज की दास्तान सिर्फ गुजरा हुआ इतिहास नहीं, बल्कि छुपा हुआ भविष्य है। वो सोना जो जमीन के नीचे आज भी सांस ले रहा है और जिसकी हिफाजत करता है इच्छाधारी नाग। तो चलो एक ऐसे रहस्य की ओर जो डराएगा भी, सोचने पर मजबूर भी करेगा। लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, जब इतना खजाना जमीन के नीचे दबा होता है तो आखिर आता कहां से है? पुराणों और इतिहास के अनुसार भारत में कई ऐसे युग बीते हैं जब राजाओं, ऋषियों और यहां तक कि देवताओं ने भी अपने धन को जमीन में छिपा कर रखा। त्रेता और द्वापर युग में जब युद्ध होते थे तो राजा लोग अपना सारा कीमती धन, सोना, रत्न, मुद्राएं, यहां तक कि दिव्य अस्त्र तक किसी सुरक्षित स्थान में छिपा देते थे। जब वो युद्ध में मारे जाते या राज्य उजड़ जाता तो वो खजाने वहीं दबे रह जाते, बिना किसी वारिस के, और समय के साथ वो जगहें वीरान हो गईं, लेकिन खजाने वहीं रह गए, चुपचाप, अनदेखे। अब सवाल ये उठता है, इन खजानों की रक्षा सांप ही क्यों करते हैं? हिंदू मान्यताओं के अनुसार नाग जाति की उत्पत्ति कश्यप आर्षि की पत्नी कद्रू से हुई थी। नागों को शक्ति, रहस्य और रक्षक का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि कई पुराने आर्षि और तांत्रिकों ने तंत्र विद्या से सांपों को प्रशिक्षित किया कि वे खजानों की रक्षा करें। कुछ कहानियों के अनुसार खजाना सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी छोड़ता है, और वही ऊर्जा सांपों को आकर्षित करती है। ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ सांप नागमणि के साथ पैदा होते हैं और वही नागमणि खजाने की चाबी होती है। अगर कोई व्यक्ति उस खजाने तक पहुंचना चाहता है तो उसे पहले नाग को हराना होगा। दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर शासकों में से एक था चंगेज खान, जिसने एशिया से लेकर यूरोप तक लाशों के पहाड़ खड़े कर दिए थे और उनके नीचे दबा दिया था अनगिनत खजाना। कहा जाता है कि जब चंगेज खान की मौत हुई तो उसके सैनिकों ने उसका मकबरा इतनी रहस्यमय तरीके से छुपाया कि आज तक दुनिया की सबसे बड़ी खोज टीमें भी उसका पता नहीं लगा पाईं। शव को ले जाते हुए रास्ते में जितने भी लोग दिखे उन्हें मार दिया गया, और अंत में उन सैनिकों ने खुद को भी खत्म कर दिया ताकि कोई रहस्य जिंदा न बचे। माना जाता है कि उस मकबरे के साथ सोना, चांदी, हथियार और एक रहस्यमयी किताब दफन की गई, जिसमें भविष्य की युद्ध तकनीकों और रहस्यमयी रत्नों का जिक्र था। कुछ लोगों का मानना है कि वो खजाना मंगोलिया के किसी दुर्गम पर्वतों के बीच दबा है, जहां हर रात एक नीली रोशनी निकलती है और सुबह तक गायब हो जाती है। कुछ ने वहां खुदाई करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं जमीन से सांप नहीं, आग निकली और हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना भी मुश्किल था। शायद ये सिर्फ रेत नहीं, एक चेतावनी थी। ऐसी ही एक सच्ची कहानी है दक्षिण अमेरिका की घने जंगलों में। एक रहस्यमयी कहानी है एल डोराडो की, एक पूरा का पूरा शहर जो सोने से बना था, जिसके राजा अपने शरीर पर सोने की धूल मलते थे और झील में झूलते हुए सोने को चढ़ावा चढ़ाते थे। कई यूरोपीय खोजकर्ता इस रहस्य की तलाश में जंगल में गए, लेकिन ज्यादातर कभी वापस नहीं लौटे। कुछ का दावा था झील के बीच से एक सुनहरी रोशनी उठती है और फिर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। आज भी उस झील को झील ऑफ डेड कहा जाता है, क्योंकि जो अंदर गया वो जिंदा नहीं लौटा। और यही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने एशिया के कई देशों से लूटा गया खजाना फिलीपींस के गुफाओं में छुपाया। इस खजाने को यामाशिता का सोना कहा जाता है। बड़ी बड़ी गुफाओं में बम लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया और अंदर बंद किया गया। लाखों टन सोना, गहने और रत्न। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने खुदाई की कोशिश की, लेकिन रात में उसके साथियों ने देखा कि गुफा के मुहाने पर एक सांप बैठा है जो इंसान की तरह देख रहा था। उसने एक आवाज सुनी, ये दौलत तेरी नहीं है, और अगले ही दिन
वो आदमी बीमार पड़ गया और कभी ठीक नहीं हुआ। तो बच्चों, अब जब भी कोई जमीन खोदी जाए और वहां सांप निकले तो समझना वो कोई आम सांप नहीं, वो उस खजाने का प्रहरी है जो हजारों साल से एक ही जगह पर पहरा दे रहा है। और अगर ये रहस्य आपके दिल तक पहुंचा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ। रहस्यमय बाबा फिर लौटेंगे एक और रहस्यम कहानी के साथ।